इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर में पेरोल की एंट्री करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेरोल होता क्या है। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी फैक्ट्री, उनके जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, अब वो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। वो एम्प्लॉइज ऑफ भी लेते हैं, छुट्टियां भी लेते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, उनका पीएफ भी कटता है, उनका टीए भी मिलता है, उनको डीए भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करने के लिए पेरोल की मदद लेनी होती है। तो पेरोल एक ऐसा फीचर्स है जो कि किसी भी कंपनी में वहां के कर्मचारियों, वहां के एम्प्लॉइज की सैलरी बनाने में मदद करता है। तो इस फीचर्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नई कंपनी में इसलिए क्रिएट कर रहा हूं ताकि ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जीरो से आपका सारा बेस क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन। उसका जो भी एड्रेस वगैरह है, जो भी डिटेल्स हम डालना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 1/4/2024 और एंटर करके इस कंपनी को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे पेरोल फीचर्स को ऑन करना होगा, पेरोल फीचर्स को इनेबल करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे पेरोल नाम से कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या आप 11 की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंटेन पेरोल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इसको हम यहाँ से यस करके एंटर की प्रेस करके इन फीचर्स को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर नाम से यहाँ पे ऑप्शन शो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले पेरोल इन्फो वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे शो कर रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। अब हमारी कोई भी कंपनी है, उसके अंदर हमारे अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे मैनेजर लेवल हो गया, सेल्समैन हो गया, अकाउंटेंट हो गया। तो इस तरह से हमारे अलग अलग एम्प्लॉइज के ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय ग्रुप पे जाके एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। एक सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मैनेजर। तो यहाँ पे हम एक मैनेजर ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस कर लेते हैं। अंडर हमें प्राइमरी रखना है और यहाँ पे हमें एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा ग्रुप हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मार्केटिंग पर्सन। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर हमें प्राइमरी रखना है और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने दो ग्रुप बनाए हैं। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ जाते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके हम उन दोनों ग्रुप को देख सकते हैं। तो जो हमने मैनेजर और मार्केटिंग पर्सन बनाया वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमें सबसे लास्ट में क्रिएट करने हैं। उससे पहले हमें कुछ और चीजें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम वो क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉइज हम सबसे लास्ट में बनाएंगे ताकि हमें आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास यूनिट वर्क आ रहा है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं HRS नाम से। HRS का फुल नेम, फॉर्मल नेम यहाँ पे हम लिख देंगे हार्स। ये हम इसलिए यूज ले रहे हैं क्योंकि जो भी एम्प्लॉय होंगे वो ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम उनको पर आवर के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जितने भी आवर्स वो वर्क करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आवर्स नाम से एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्रेजेंट। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर में हमें प्राइमरी रखना है। अटेंडेंस टाइप में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अटेंडेंस लीव विद पे। एंटर की प्रेस करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अब्सेंट। अब्सेंट में हम एंटर की प्रेस करते हैं। अटेंडेंस टाइप में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लीव विदाउट पे। अब्सेंट का मतलब होता है लीव और वो आएगा हमारा विदाउट पे, उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक टाइप कर लेते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम का भी हमें पैसा मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। अंडर हम प्राइमरी रखेंगे और अटेंडेंस टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और जो यूनिट हमने बनाई थी पर आवर के हिसाब से वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करके इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। डिस्प्ले पे जाके हम देख सकते हैं जो भी हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाए वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे पे हेड्स बनाने हैं। तो पे हेड्स पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब पे हेड के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी नाम से एक पे हेड बना लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप के अंदर हमें सेलेक्ट करना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। बेसिक सैलरी जो होती है वो
एम्प्लॉइज के लिए अर्निंग होती है, तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनकम टाइप में हमें यहाँ पे फिक्स रखना है। बेसिक सैलरी जो होती है वो फिक्स रहती है, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी सैलरी हम उनको दे रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स आ जाएगा। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस। उसके बाद अटेंडेंस लीव विद पे के अंदर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और लीव विदाउट पे के अंदर हम यहाँ पे एब्सेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन पीरियड, बेसिक सैलरी जो होगी वो हमारी मंथली कैलकुलेट होगी, तो हम यहाँ पे मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, किस बेसिस पे किस आधार पर सैलरी मिलेगी, तो एज पर कैलेंडर पीरियड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब होगा कि किसी मंथ में 28 दिन है, 30 दिन है, 31 दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी, तो एज पर कैलेंडर पीरियड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। राउंडिंग में हम नॉट एप्लीकेबल रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और लिमिट के अंदर हम यहाँ पे एक टाइप करके एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा हेड हम बनाने वाले हैं यहाँ पे डीए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस। इसका मतलब होता है कि कंपनी द्वारा हमारा रहने का खर्चा दिया जाता है, तो उसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। डीए नाम से हम यहाँ पे एक पे हेड बना लेंगे। ये हमारा होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, एंटर की प्रेस करते हैं, ये रहेगा हमारा फिक्स। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। राउंडिंग में हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद कंप्यूट, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, एंटर की प्रेस करते हैं, और किस बेसिस पे ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डीए कितना परसेंट मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 20% हमारी बेसिक सैलरी का डीए मिलेगा, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर की प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बनाने वाले हैं टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। कंपनी तक आने के लिए या कंपनी के काम से कहीं भी बाहर जाना होता है, तो उसके लिए कंपनी द्वारा हमें कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, और शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं टीए। तो टीए नाम से हम एक पे हेड बना लेंगे और एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाएंगे। लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज के लिए अर्निंग होगी, एंटर की प्रेस करते हैं। इनकम टाइप में हम यहाँ पे फिक्स रहने देंगे, ये हमारा अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे हमें वापस एज कंप्यूटेड वैल्यू पे जाना है, एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, एंटर की प्रेस करते हैं। ये भी हमारा बेसिक सैलरी पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके यहाँ पे हम परसेंटेज पे एंटर की प्रेस करके कितना परसेंट टीए मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो टीए मान लेते हैं कि 10% मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 10 टाइप करके एंटर की प्रेस कर दिया और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बनाना है ओवर टाइम, एंटर की प्रेस करते हैं। ओवर टाइम भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ओवर टाइम भी एम्प्लॉइज के लिए अर्निंग ही होता है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, एंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा आएगा वेरिएबल। ओवर टाइम जो होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, जितने भी घंटे या जितने भी आवर्स एम्प्लॉय वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करना है ओवर टाइम में हमें, और प्रोडक्शन टाइप, ओवर टाइम जो हमने प्रोडक्शन टाइप बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम ओवर टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक पे हेड और बनाना है पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। कंपनी द्वारा हमारी सैलरी में से कुछ भाग, कुछ हिस्सा काटा जाता है। जब हमें उस पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसा हम कंपनी से वापस ले सकते हैं, या जब भी हम जॉब छोड़ते हैं तो कंपनी द्वारा वो पैसा हमें वापस लौटा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पीएफ। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पीएफ, एंटर की प्रेस करते हैं। पे हेड, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। पीएफ जो होता है वो हम एम्प्लॉइज का भी कट करते हैं। डिडक्शन मतलब होता है काटना, कटौती करना, तो अभी हम उनकी सैलरी में से जो पैसा काटेंगे उसको पीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा करंट लायबिलिटीज, जो पैसा हम उनकी सैलरी में से काट रहे हैं वो पैसा हमें एम्प्लॉइज को वापस देना है, तो ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटीज है हमारे ऊपर,
तो यहाँ पे हमें करंट लाइबिलिटीज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू और एंटर की प्रेस करके यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में हम सेलेक्ट करेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल। जो भी अर्निंग एम्प्लॉय की हो रही होगी उस अमाउंट के ऊपर पीएफ का पैसा कटेगा, तो हम यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं कितना परसेंटेज हम यहाँ पे पीएफ काटने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 15% डाल देते हैं और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। ये सारे पे हेड हम डिस्प्ले पे जाके देख सकते हैं, जो भी पे हेड हमने बनाए वो सब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सैलरी डिटेल्स। अब यहाँ पे हमारे जितने भी एम्प्लॉइज है उनके जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी डिटेल्स पे एंटर की प्रेस करते हैं, डिफाइन ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैनेजर शो हो रहा है, तो मैनेजर को हम कितनी सैलरी देने वाले हैं वो अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम, ये सैलरी कब से इफेक्टिव होगी तो वो डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 1/4/2024। एंटर की प्रेस करते हैं। बेसिक सैलरी, यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजर को हम कितनी सैलरी देने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैनेजर को हम यहाँ पे सैलरी देने वाले हैं 30,000 रुपए। एंटर की प्रेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे मंथ आ चुका है। उसके बाद डीए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम ओवर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओवर टाइम हम किस रेट से देंगे तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। तो ओवर टाइम हम उनको देंगे 300 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम पीएफ सेलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टीए को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैनेजर के लिए हमने सैलरी को डिफाइन कर दिया है। एंटर की प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला आ रहा है हमारे पास मार्केटिंग पर्सन। तो मार्केटिंग पर्सन के लिए हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन करने वाले हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। इफेक्टिव फॉर्म में हम डेट डाल देंगे 1/4/2024। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्टार्ट फ्रेश। उसके बाद बेसिक सैलरी पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब मार्केटिंग पर्सन को हम कितनी सैलरी देने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 20,000। एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने डीए सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम ओवर टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओवर टाइम हम इनको देने वाले हैं 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे 200 हमने टाइप करके एंटर की प्रेस कर दिया। उसके बाद पीएफ एंटर की प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद टीए, ये भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने मैनेजर और मार्केटिंग पर्सन के लिए सैलरी डिफाइन कर दी है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें सबसे लास्ट में यहाँ पे एम्प्लॉइज क्रिएट करने, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉइज पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। एम्प्लॉय क्रिएशन वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नाम टाइप कर दिया है अजय शर्मा। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके अंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अजय को। हम यहाँ पे मैनेजर बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मैनेजर को सेलेक्ट कर लिया। एंटर की प्रेस करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी हम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल्स। अब इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे वाई की को प्रेस करना है, इसको यस करना है और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमने जो मैनेजर पे जो भी सैलरी अप्लाई की थी वो सारी सैलरी एज इट इज यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर हम Ctrl+A की भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के जो भी नंबर होंगे या जो भी नंबर हमने उनको असाइन कर रखे होंगे वो नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका नंबर हमने टाइप कर दिया है 101। एंटर की प्रेस करते हैं। डेजिनेशन, लोकेशन, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, जो भी डिटेल्स हम उनकी डालना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर की प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा एम्प्लॉय हम यहाँ पे बनाने वाले हैं विजय नाम से। तो यहाँ पे हमने विजय टाइप कर दिया। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अंडर ये हमारा आएगा मार्केटिंग पर्सन, तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल में वापस हम यहाँ पे यस वाई की प्रेस करके इसको यस कर लेंगे। यहाँ पे हम वापस कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू कर लेंगे, या हम चाहते हैं कि विजय को कुछ अलग से सैलरी हम देना चाहते हैं, इसके लिए हम अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट फ्रेश पे जाके हम एंटर की प्रेस करके यहाँ पे वापस हम इसको नई सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बैक स्पेस की प्रेस करके वापस कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू पे आके एंटर की प्रेस कर देते हैं
और इसको एंटर करके इस विंडो को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर इसका हमने टाइप कर दिया 102 और एंटर करके जो भी डिटेल हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर करके इस विंडो को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे एम्प्लॉय क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे पेरोल वाउचर्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले F2 की प्रेस करना है और यहाँ पे हमें डेट डालनी है 1/4/2024। अगर यहाँ पे डेट गलत हो जाती है तो भी आपकी सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एक बार डेट को जरूर चेक कर लें। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे जाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+F5 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको F5 की प्रेस नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट F5 की प्रेस कर देते हैं तो डायरेक्ट वो पेमेंट वाले वाउचर पे चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि F5 के नीचे यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, डबल अंडरलाइन दिख रही है, इसका मतलब कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको F5 की प्रेस करना है। तो Ctrl+F5 की प्रेस कर दिया हमने यहाँ पे, और जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अजय शर्मा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एब्सेंट, अजय की कितने दिन की एब्सेंट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अजय की 5 दिन की एब्सेंट है तो हमने यहाँ पे वैल्यू में 5 टाइप कर दिया। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अजय और यहाँ पे उसका ओवर टाइम कितना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका ओवर टाइम हमने यहाँ पे ले लिया 50 घंटे का। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है विजय। अब विजय का एब्सेंट, अब यहाँ पे एक आपको प्रेजेंट ऑप्शन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एब्सेंट डाल रहे हो तो एब्सेंट से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि ये कितने दिन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वापस विजय को एब्सेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। विजय की एब्सेंट हो चुकी है हमारे पास 4 दिन की, तो यहाँ पे हम 4 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम वापस विजय को सेलेक्ट कर लें और विजय के यहाँ पे ओवर टाइम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओवर टाइम विजय का हो चुका है 20 घंटे का, तो यहाँ पे 20 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हमने एम्प्लॉइज की अटेंडेंस और ओवर टाइम यहाँ पे हमने फीड कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे पेरोल वाले ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे हम माउस से क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+F4 की प्रेस करेंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, अब सैलरी हम कैश या बैंक कैसे पे करने वाले हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट केवल कैश ही शो कर रहा है, तो यहाँ से हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी एम्प्लॉय की हम सैलरी बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉयज की सैलरी एक साथ बन जाए तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय को सेलेक्ट ना करके यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है पेरोल ऑटोफिल, इस पे क्लिक कर सकते हैं या Alt+A की प्रेस कर सकते हैं। तो Alt+A की प्रेस करता हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें सैलरी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कब से कब तक की सैलरी हम बनाने वाले हैं, तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से हम यहाँ पे सैलरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 1 अप्रैल 24। एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है 1/5/2024। यहाँ पे हम डेट इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा टेली का जो एजुकेशनल मोड है वो किसी भी महीने की 1, 2 या 31 तारीख ही लेता है, तो हम यहाँ पे डेट चेंज करके 1/5/2024 कर रहे हैं। तो ये सैलरी हमारी 1 अप्रैल से 1 मई तक की सैलरी ये कैलकुलेट करेगा। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर हमें ऑल आइटम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम केस सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए, ओवरटाइम, पीएफ, टीए, अजय और विजय दोनों का पूरा प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। और उसी के साथ यहाँ पे हमें नीचे की तरफ शो कर रहा है कि ये जो पे पीरियड है वो कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक का ये पे पीरियड है। उसके बाद हम इनकी सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमें लोन वगैरह में या किसी नई कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पे स्लिप की जरूरत होती है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को या इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन शो होगा पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे जाना है हमें और उसके बाद यहाँ पे हमें पे स्लिप शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल पे स्लिप, मल्टी पे स्लिप जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल पे स्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अजय शर्मा या विजय किसकी आप सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद विजय की सारी सैलरी की डिटेल यहाँ पे शो हो चुकी है कि उसको बेसिक सैलरी कितनी मिली है, उसको डीए कितना मिला है,
ओवर टाइम कितना मिला है, टीए कितना मिला है और टोटल अर्निंग उसकी कितनी हो चुकी है। उसी के साथ उसका कितना पीएफ कटा है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt प्लस P की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी सैलरी स्लिप आ चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय की पे स्लिप प्रिंट कर सकते हैं या सैलरी स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और इस तरीके से हम किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल का वर्क कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।